हेलो ऑल। स्टॉक हब इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और स्टॉक हब इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट के एजुकेशन के साथ साथ एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। क्या आप लाखों या करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहिए। एक बात तो सच है कि हर कोई अमीर बनना चाहता है और उसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। वैसे तो अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, जिसे लेकर कई सारे लोग दुविधा में रहते हैं। इस दुविधा को आज हम क्लियर करेंगे। आप अमीर बन सकते हैं। जिस रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ, उस रास्ते के लिए आपके पास डेडिकेशन, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस के साथ साथ लर्निंग एटीट्यूड की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग जानते ही नहीं हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। आज के इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको इसके बारे में बारीकी से समझ में आएगा। जब कभी भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो लोग सबसे पहले कहते हैं इसमें रिस्क बहुत है। अब अगर हम रिस्क की बात करें तो रोड पर चलने में या फिर गाड़ी चलाने में भी रिस्क है, लेकिन अगर आपको गाड़ी अच्छे से चलाने आती है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में क्या फ़र्क होता है। कैलकुलेटेड रिस्क कब लेते हैं? जब आपको पता होता है कि यहाँ पर फ़ायदा होने की संभावना है। अब कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जाता है, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। अगर आप यंग है और महीने में अच्छा खासा पैसा बचा लेते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, और अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा कम रिस्क लेकर चलना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि कहाँ पर कितना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर आपको फ़ायदा केवल 5 रुपये का हो रहा है लेकिन नुकसान 20 रुपये का हो रहा है तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है। हर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए कैपिटल चाहिए होता है और उसे पूरे करने के 3 तरीके होते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना पैसा खुद लगा लीजिए। दूसरा, आप किसी बड़े इन्वेस्टर से बोलिए कि वो आपकी कंपनी में पैसा लगाए। और तीसरा है पब्लिक फंडिंग। पहले और दूसरे तरीके में पब्लिक का कोई रोल नहीं है, लेकिन तीसरे तरीके में मतलब पब्लिक फंडिंग के लिए कंपनी आम जनता से पैसा लेती है और आईपीओ ऑफर करती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आम लोग कंपनी के शेयर को इसी के जरिए खरीदते हैं और कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। जब कंपनी फायदे में होती है तो उन्हें भी फायदा होता है, और जब कंपनी घाटे में जाती है तो उन्हें भी घाटा होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी कंपनी की कीमत 3 करोड़ रुपए है और कंपनी ने 3 लाख शेयर्स निकाले, तो हर एक शेयर की कीमत 100 रुपये होगी। अगर आपने उस कंपनी के 20 शेयर खरीदे हैं तो आप इस कंपनी के 2000 रुपये के मालिक बन जाओगे। अगर ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करके 6 करोड़ रुपए की हो जाती है तो आपके उन 20 शेयर्स की कीमत 2000 रुपये से 4000 रुपये हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएंगी। अगर कंपनी की कीमत घटकर 3 करोड़ से 1.5 करोड़ हो जाती है तो आपके 20 शेयर की कीमत 2000 रुपये से 1000 रुपये हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपको घाटा होगा। यहाँ पर लोगों को यह ध्यान में रखना है कि वो किस कंपनी पर पैसा लगाते हैं, ताकि फ्यूचर में उनको कोई नुकसान ना हो और कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ उनकी भी ग्रोथ हो जाए। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को अच्छा नहीं समझते, लेकिन कई लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अरबों के मालिक बन जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपने वॉरेन बफेट के बारे में सुना ही होगा, जिन्हें इतिहास के सबसे सफल इन्वेस्टर के रूप में जाना जाता है, जो केवल इन्वेस्टमेंट करके ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं। स्टॉक मार्केट की सबसे खास बात यह है कि आप जब चाहे तब अपने शेयर्स को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी घाटे में जा रही है तो शेयर्स को पहले ही बेच सकते हो, तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा। किसी भी कंपनी के शेयर्स के दाम तब बढ़ जाते हैं जब बहुत सारे लोग उसे खरीदना चाहते हैं, और यही तो मार्केट का नियम है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, और जब डिमांड कम हो जाती है तो कीमत भी कम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतर रूल ये होता है कि आपको
किसी भी कंपनी में तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आपको लगे कि यह कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, तो बिना कुछ सोचे समझे उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में तब इन्वेस्टमेंट करते हैं जब उसके शेयर्स की कीमत कम है, तो आगे चलकर आपको फायदा ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों ने 2004 में गूगल पर पैसे लगाए होंगे, वो लोग अब काफ़ी अमीर बन चुके होंगे, क्योंकि गूगल ने तेजी से ग्रो किया है जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए बेधड़क इस फील्ड में आइए और अच्छा खासा पैसा कमाइए। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है और इसलिए हमने स्टॉक हब ये डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें हमने आपके लिए स्टॉक मार्केट का कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ही आसान भाषा में सिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको बेस्ट ट्रेनर्स मिलेंगे जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ट्रेनिंग देंगे। आप यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हैं, जो वीडियोस हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर के होंगे। इसके अलावा आपके लाइव ट्रेनिंग भी होगी। स्टॉक हब आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस भी लेकर आया है, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो ताकि आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में डेली अपडेट मिलती रहेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक यू।